Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English compulsory online classes by Rakesh sir. We have taught in last classes about short composition notice writing. जैसा कि हमने पिछली कक्षा में नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में चर्चा की थी और नोटिस राइटिंग के फॉर्मेट के अलावा हमने एक क्वेश्चन की भी चर्चा की थी और उस क्वेश्चन में हमने एक कल्चरल इवनिंग पर एक प्रश्न रखा था। नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। क्वेश्चन 12 जिसका आंसर आपको 50 वर्ड्स 50 शब्दों में देना होगा और 50 शब्दों के इस आंसर के लिए बोर्ड में जो हमें मार्क्स मिलेंगे वो हमें 4 नंबर 4 मार्क्स हमें प्राप्त होंगे। जैसा कि इसी श्रृंखला में हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल करके दिखा रहा हूं क्योंकि मेरा एक उद्देश्य रहता है कि आपको बोर्ड से क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख जानी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं। दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग ध्यान से सुनना और 2 बार मैं रिपीट करूंगा, आप लोग सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। You are Abhay and Anjali, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ राजस्थान। आप अभय या अंजलि हैं, हेल्थ सेक्रेटरी HEALTH, हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कूल ऑफ राजस्थान। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल बायोलॉजी लेबोरेटरी ऑन मंडे 15th May 2020. Write a notice informing to all about it, not more than 50 words. आप अभय अंजलि एक हेल्थ सेक्रेटरी हैं, किसी भी राजस्थान के सरकारी स्कूल कोई नाम नहीं दे रखा, आप किसी भी राजस्थान के सरकारी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। आपका विद्यालय गोइंग टू ऑर्गेनाइज आयोजित करने जा रहा है एक ब्लड डोनेशन कैंप को स्कूल बायोलॉजी लेबोरेटरी में, विद्यालय की जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सोमवार 15 मई 2020 को आपको नोटिस लिखना है, सभी को सूचित करते हुए, जो कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स 50 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए। ऐसे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसा कि मैंने आपको आंसर लिखने का तरीका बताया था कि बोर्ड की कॉपी में आप ऐसे क्वेश्चन 12 लिख देंगे, क्वेश्चन 12 लिख करके डॉट 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 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आंसर जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने फॉर्मेट या एग्जाम्पल लास्ट का नहीं देखा है, उनको मैं दोबारा से बता रहा हूं। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 12 डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगली लाइन में आप लोग क्या लिखने जा रहे हैं? नोटिस। तो आप लोग बीचा बीच में क्या लिख देंगे? नोटिस राइटिंग। नोटिस लिख रहे हैं तो क्या लिख देंगे अपन? नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग लिख देंगे। नोटिस राइटिंग को अगली लाइन में 2 बार अंडरलाइन कर दिया जाएगा। एक लाइन में ये हो गया, दूसरी लाइन में नोटिस राइटिंग और तीसरी लाइन में आपने इसको डबल अंडरलाइन कर दिया। नोटिस जारी करने वाले संस्थान का नाम थोड़ा बीच में कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलेना और वेर, हलेना वेर में स्थित है। ठीक है। चौथी लाइन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गया और 5वीं लाइन में हलेना वेर लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको बॉक्स में बंद करना होता है। शॉर्ट कंपोजिशन के 5 टॉपिक हैं: नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, आर्गुमेंट। इन सभी को बॉक्स में बंद करना होगा। दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ते हुए इसको बॉक्स में बंद किया जाएगा। चौथी लाइन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 5वीं लाइन में हलेना बैर, 6वीं लाइन को खाली छोड़ दिया जाएगा और 7वीं लाइन में आप लोग लिखेंगे रेफरेंस नंबर, क्रमांक संख्या।
जो कि नोटिस रजिस्टर आदेश पंजे का रजिस्टर में क्रम है, उस क्रम को यहाँ पर लिखा जाएगा। लेकिन क्रम लिखने से पहले संस्थान का नाम लिखा जाएगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को छोटे में GSSS, गवर्नमेंट का जी ले लिया, सीनियर का S, सेकेंडरी का S, स्कूल का S, हलेना को शॉर्ट में HLNA, हलेना सत्र 2020 और 21। कोई क्रम संख्या डाल दें, अपन 40 डाल दें, ठीक है, 40 ना कोई भी डाल सकते हैं आप लोग, जैसे 34 डाल दें, ठीक है। इसी लाइन में आगे आप लोग नोटिस जारी करने का डेट डाल देंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में डेट है 15 मई की, ब्लड डोनेशन के लिए आप 15 मई का ब्लड डोनेशन है, तो नोटिस 5, 7, 10 दिन पहले जारी होगा, तो नोटिस जारी करने की डेट अपन लिख सकते हैं 8 मई। 8 मई 5वां महीना होता है, तो 8/5/2020, 8 मई 2020 भी लिख सकते हैं। 7वीं लाइन, 8वीं लाइन में आप लोगों को नोटिस शब्द लिखना होगा। क्या लिखना होगा? नोटिस शब्द लिखना होगा, जिसको एक बार अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद 9वीं लाइन में हेडिंग आ जाएगा ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप। जिस ये 9वीं लाइन में आया है, 10वीं लाइन में इसको डबल अंडरलाइन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसको हम डबल अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ तक 10 लाइनें हमारी कंप्लीट होती हैं। एक बार देख लें। क्वेश्चन 12 ... नोटिस राइटिंग डबल अंडरलाइन, फिर नोटिस जारी करने वाला संस्थान गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलेना बैर, रेफरेंस नंबर GSS हलेना 2020-21 34 क्रम डाल दिया। डेट 8/5/2020 जो कि जारी करने की डेट है। ये तो क्या है? नोटिस क्रमांक है। ये क्या है भैया? नोटिस क्रमांक, नोटिस रजिस्टर वाला। और ये दिनांक है। क्या है ये? दिनांक। कौन सी दिनांक है? नोटिस जारी करने की दिनांक है। ओके, नोटिस और ए ब्लड डोनेशन कैंप, जैसा कि हिंदी में आता है, सभी छात्रों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए सूचित किया जाता है कि 11वीं जो लाइन रहेगी, उस 11वीं लाइन में आप लोग लिखेंगे थोड़ा गैप छोड़ते हुए, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर hereby informed that our school is going to organize a, जो हेडिंग है वो आ जाएगा ऑर्गेनाइज। एक पहला अक्षर बड़ा बना देंगे, ए ब्लड डोनेशन, क्वेश्चन में से लिखा जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप। अब ये तो कार्यक्रम का नाम हो गया। ब्लड डोनेशन कैंप कब है? ऑन मंडे को है। मंडे की तारीख क्या है? ऑन मंडे 15 मई 2020, 15 मई 2020 एट, टाइम डाल सकते हैं एट 9 AM। टाइम नहीं भी डालें तो कोई दिक्कत नहीं है। एट स्कूल बायोलॉजी लेबोरेटरी, पहला अक्षर बड़ा बना सकते हैं, स्थान का नाम है लेबोरेटरी। ऑन द बिहाफ ऑफ
ऑन द बिहाफ ऑफ, ध्यान देखें, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन मंडे 15 मई 2020 एट 9 AM एट स्कूल बायोलॉजी लेबोरेटरी। ये हो गया, ये तो ब्लड डोनेशन कैंप क्या हो गया, आपका कार्यक्रम हो गया, ये डे हो गया, ये आपका डेट हो गया, ये टाइम और ये स्कूल बायोलॉजी लेबोरेटरी स्थान का नाम हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, डे, डेट, टाइम, प्लेस, ये चारों चीज़ें आप लोगों की क्रम से आती हैं। पहले क्या आता है, डे, डे के बाद क्या आता है, डेट, डेट के बाद में क्या आता है, टाइम, और टाइम के बाद में क्या आता है, प्लेस। डे, डेट, टाइम, प्लेस। इसके बाद आप चाहें तो बिहाफ ऑफ, किसके अवसर या किसके उपलक्ष्य में, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, यहां तक लिखने के बाद आप लोगों को ऊपर चलना है। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ, जैसा कि 15 मई के आसपास आपके महाराणा प्रताप जयंती रहती है। ऑन द बिहाफ ऑफ महाराणा प्रताप PRATAP, महाराणा प्रताप जयंती। ये तो आपने डे, डेट, प्लेस लिख दिया। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे अब नोट, ब्लड डोनेशन के बारे में लिखा जाएगा कि ब्लड डोनेशन की महत्वता क्या है, इसके कंटेंट के बारे में कुछ लाइनें लिखी जाएंगे। ब्लड डोनेशन क्या है, जैसे कहते हैं कि रक्तदान एक महादान है। ठीक है, और ये दूसरों को जीवन दान भी दे सकता है। ठीक है, आप एक माँ के आंसुओं, टीयर्स ऑफ मदर कैन नॉट सेव चाइल्ड, एक माँ के आंसू एक बच्चे का जीवन नहीं बचा सकते, लेकिन आपका रक्त उसका जीवन बचा सकता है। यह एक रक्तदान एक महादान है, प्रीशियस डोनेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे कोटेशन, इफ you donate money, you give food. If you donate money, you give food. If you donate money, you give food. But if you donate blood, if you donate blood, if you donate blood, if you donate blood, you give life, you give life. It is the most precious gift, most precious gift ever or donation. It give and save life. ऐसे अपन लिख सकते हैं नीचे, those who are willing to donate blood, those who are willing to donate blood may give
may give their names to the undersigned up to 12th May in school hours. अंडरसाइंड के नीचे सिग्नेचर हो जाएंगे। अभय सिंह हेल्थ सेक्रेटरी, SECRETARY, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख करके बॉक्स में बंद किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दें एक बार, ऑल दी स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, सभी छात्रों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन मंडे, एक रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रहा है सोमवार 15 मई 2020 9 AM सुबह 9 बजे एट स्कूल बायोलॉजी लेबोरेटरी, विद्यालय जीव विज्ञान प्रयोगशाला। ऑन द बिहाफ ऑफ, स्कूल का एस कैपिटल लिख सकते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ, किसके अवसर पर? ऑन द बिहाफ ऑफ महाराणा प्रताप जयंती। इफ यू डोनेट मनी, यदि आप धन दान करते हैं तो यू गिव फूड, आप भोजन दे सकते हैं, यू गिव फूड। बट इफ यू डोनेट ब्लड, यदि आप रक्त दान करते हैं, यू गिव लाइफ, आप जीवन दे सकते हैं, यू गिव लाइफ, यू गिव लाइफ, आप जीवन दे सकते हैं। इट इज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट एवर, और डोनेशन ये क्या है? सबसे मूल्यवान उपहार या सबसे मूल्यवान दान है। इट गिव एंड सेव लाइफ, ये जीवन देता भी है और जीवन बचाता भी है। दोज हु आर, दोज मीन्स वो, हु मीन्स जो, वो जो, विलिंग मीन्स इच्छुक हैं, डोनेट दान देने के, ब्लड जो भी रक्त दान करने के इच्छुक हैं, मे गिव दियर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति को, अप टू तक 12 मई तक नाम दे सकते हैं, इन स्कूल आवर्स, विद्यालय समय। नीचे अभय सिंह के सिग्नेचर, अभय सिंह का नाम, अभय सिंह का पद क्या है? हेल्थ सेक्रेटरी, और भी बढ़ा सकते हैं GSS हलेना भी लिख सकते हैं। चाहे तो इस साइड में आप काउंटर सिग्नेचर के रूप में प्रिंसिपल के सिग्नेचर और प्रिंसिपल की स्टैंप भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल के सिग्नेचर आ जाएंगे और नाम आ जाएगा, और नीचे स्कूल का नाम GSS हलेना। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से आपका ब्लड डोनेशन का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ब्लड डोनेशन में सबसे पहले हमने नोटिस राइटिंग लिखा, नोटिस राइटिंग को डबल अंडरलाइन किया, संस्थान का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हलेना, वेर इसके एक लाइन छोड़ करके रेफरेंस नंबर, क्रमांक और जारी करने का दिनांक लिखा, फिर नोटिस लिखा, फिर हेडिंग ब्लड डोनेशन कैंप लिखा। ऑल दी स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट, सभी छात्रों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए सूचित किया जाता है कि अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है
ए ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर का आयोजन करने जा रहा है ऑन मंडे 15 मई 2020 एट 9 AM एट स्कूल बायोलॉजी लेबोरेटरी, विद्यालय के जीव विज्ञान प्रयोगशाला में, ऑन द बिहाफ ऑफ किसके अवसर पर? महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर। तो देखो कार्यक्रम का नाम डे हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, बिहाफ ऑफ में महाराणा प्रताप जयंती हो गई। 15 मई महाराणा प्रताप जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे हो जाता, 5 सितंबर टीचर्स डे हो जाता, आपका 15 अगस्त होता तो इंडिपेंडेंस डे हो जाता, 26 जनवरी होती तो रिपब्लिक डे हो जाता, 25 दिसंबर होता तो क्रिसमस डे हो जाता। ऐसे आपको डेट आती है तो उस डेट के हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं। आपको लगता है कि इन डेटों में से कोई भी डेट नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग एक नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती का भी नाम लिख सकते हैं। पंडित PANDIT, पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती का भी आप लोग नाम लिख सकते हैं। यदि नहीं दे रखा है कोई भी तो उस कंडीशन में आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती का नाम लिख सकते हैं। अब ये तो जयंती के बाद 2-3 लाइनें कंटेंट के बारे में लिखी जाएंगी। किसके बारे में लिखी जाएंगी? 2-3 लाइनें आपकी कंटेंट के बारे में होंगी। 2-3 लाइनें कंटेंट के बारे में। इफ यू डोनेट मनी, यदि आप क्या डोनेट करते हैं, क्या दान करते हैं, यदि आप धन का दान करते हैं तो आप उसे क्या दे रहे हैं? भोजन दे रहे हैं। यदि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप उसे जीवन दे रहे हैं। धन का दान भोजन देता है और रक्त का दान जीवन देता है। तो इसलिए ये क्या हो गया? मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट हो गया, ये मोस्ट प्रीसियस डोनेशन हो गया। इसलिए रक्तदान को क्या दान? महादान कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन देता भी है। इट गिव एंड सेव लाइव्स, यह जीवन देता भी है और जीवन बचाता भी है। इसलिए जो इच्छुक हैं, वो जो विलिंग इच्छुक हैं डोनेट, वो जो इच्छुक हैं डोनेट, ब्लड डोनेट करने के, रक्तदान करने के, वो क्या कर सकते हैं? मे गिव दियर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं। किसको? टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति को अपने नाम दे सकते हैं। कब तक? 12 मई इन स्कूल आवर्स, 12 मई तक स्कूल आवर्स में, विद्यालय समय में ही नाम देने हैं। जैसे विद्यालय सुबह 7:30 से 12:30 तक है तो ही उस ड्यूरेशन में ही आपको नाम देने हैं विद्यालय आवर्स में। या आप चाहें तो बिटवीन समय, बिटवीन 9 AM to 12 PM या बिटवीन 7:30 AM to 12:30 PM, ऐसे इन स्कूल आवर्स या इन वर्किंग डे। ठीक है, तो स्कूल अब उस बिटवीन टाइम टू टाइम और वर्किंग डेज, इन दोनों के स्थान पर स्कूल आवर्स का प्रयोग हो जाता है, क्योंकि स्कूल आवर्स वर्किंग डे में ही होते हैं और स्कूल आवर्स का जो टाइम है वो भी बिटवीन में होता है कि 7:30 to 12:30 या 10 AM to 4 PM। ठीक है, या फिर 2 मीटिंग वाला स्कूल है तो 7 AM to 12 PM और आपका 12:30 PM to 5:30 या 6 PM तक हो जाता है। तो स्कूल आवर्स बढ़िया रहता है। नीचे अथॉरिटी, जिस अंडरसाइन, नीचे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति जिसको आपको नाम देने हैं उसके सिग्नेचर आ जाएगा, नाम आ जाएगा और उसका पदनाम आ जाएगा। अब मैंने बताया था कि इसमें 3 डेट आती हैं। एक डेट तो जारी करने की डेट हो गई, एक 15। अब जारी करने की डेट हमने 8 मई लिखी थी, क्योंकि 15 मई हमारा कार्यक्रम है तो उसे 8-7 दिन पहले नोटिस जारी होगा। और नाम देने की तारीख और कार्यक्रम की तारीख बीच की तारीख होती है। अब आप 15 मई के बाद नाम देकर क्या करेंगे? 15 मई के जब ब्लड डोनेशन हो जाएगा तो फिर आप किसके लिए दान के लिए नाम देंगे? तो इसलिए जो ब्लड डोनेशन में जो इच्छुक हैं वो अपने उस डोनेशन से 2 दिन 3 दिन पहले आप अपने नाम नीचे हस्ताक्षर वाले व्यक्ति को अपने अपने नाम दे सकते हैं। इसलिए 3 डेट रहेंगे।
एक तो जारी करने की डेट, एक कार्यक्रम की डेट और एक नाम देने की डेट, तीनों डेटों में डिफरेंस होता है, कई कई दिन का उनमें अंतर आ जाता है। आपको क्वेश्चन में डेट आएगी वो केवल और केवल कार्यक्रम वाली ही डेट आएगी, जो बीच वाली डेट होती है ये आएगी। जारी करने की और नाम देने की जो डेट है ये आपको अपने हिसाब से चूज करनी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि कैसा कार्यक्रम है। यदि ज़्यादा लंबा रिहर्सल कार्यक्रम वाला है जिसमें अच्छी प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी करानी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो उसमें 8-10 दिन पहले है आपका ब्लड डोनेशन है, 2-3 दिन पहले भी, 4 दिन 5 दिन पहले जारी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे तो जो डेट है कार्यक्रम की उसके 5-7 दिन पहले जारी करने की डेट होगी और कार्यक्रम की डेट से 2-3 दिन पहले आप लोगों की नाम लेने की डेट होती है। ये है, आप इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे कि यू आर अंजलि एंड अभय, आप अंजलि और अभय हैं, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, स्कूल के सेक्रेटरी हैं, और योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट योगा डे ऑन 21 मई, मंडे 21 मई को आपके स्कूल सेलिब्रेट करने जा रहा है योगा डे ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो राइट इन नोटिस इन्फॉर्मिंग टू ऑल, तो योगा डे पे आ सकता है। तो सेम ऐसे बनेगा, नोटिस राइटिंग डबल अंडरलाइन, स्कूल का नाम आ जाएगा और स्कूल के नाम के बाद एड्रेस, रेफरेंस नंबर, फिर डेट जारी करने की 21 जून है तो आप 15 जून को जारी कर देंगे, 6-7 दिन पहले ही नोटिस। फिर ये क्या, सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे, ऑल द स्टूडेंट टीचर्स हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए योगा डे, सेलिब्रेशन ऑफ योगा डे, ये स्कूल गोइंग टू सेलिब्रेट ये योगा डे मंडे 21 जून एट 7 AM, सुबह 7 बजे, एट आवर स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में 21 जून को सुबह 7 बजे योग दिवस को सेलिब्रेट होने जा रहा है, योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। और ऑन द बिहाफ ऑफ, अब 21 जून को आप जानते हैं बिहाफ ऑफ क्या होगा, इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, उसकी योगा के बारे में, योगा कीप्स अस हेल्थी एंड फिजिकली फिट। ठीक है, और इट ग्रेस्पिंग आवर मेमोरी, ठीक है, इट मेक्स स्टूडेंट्स फिजिकली मेंटली फिट रखता है, ये ग्रेस्पिंग नॉलेज करता है, ग्रेस्पिंग मेमोरी करता है। ठीक है, इसके अलावा बी अवॉइड मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, ऐसे 2-3 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल आर प्रेजेंट कंपलसरी, ऐसे अपन इसमें लिख सकते हैं, नीचे अंडरस्टैंड के सिग्नेचर, नेम और पदनाम आ जाएगा। ऐसे स्वच्छ भारत पर भी आप लोग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी तरह का नोटिस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी नोटिस से रिलेटेड क्लास रही थी। ठीक है, और अगली क्लासेज में हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा रहेगी जिसका नाम रहेगा रिप्लाईज ऑफ इन्विटेशन। थैंक यू वेरी मच।